हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का, यानी जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होती हैं जो कि टू लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं और उन लाइंस को हम ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो पढ़ा था। और वो हमने जब किया था तो हमने देखा कि जो लाइंस हैं वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे हो रही है, या तो वो दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर वो दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, कोइंसिडेंट हैं, या फिर वो दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, पैरेलल्स हैं। यानी तीन केस हमने उसके अंदर पढ़े थे। तो स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि उन लाइंस का जो सॉल्यूशन होगा उसको ग्राफिकल मेथड क्या होगा, मतलब सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफिकल मेथड। यानी अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, या फिर जो अगर दो लाइनें कोइंसिडेंट हैं तो कितने सॉल्यूशन होंगे, या फिर वो पैरेलल्स हैं तो कितने सॉल्यूशन होंगे। यानी हम अब जो ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वो उसके सॉल्यूशन का पढ़ेंगे। पहले हमने क्या किया, उस जो भी उनका पॉइंट्स था हमने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था और देखा था कि क्या वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं या पैरेलल्स हैं या फिर वो कोइंसिडेंट हैं। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे कि उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें दो इक्वेशन गिवन है। फॉर एग्जांपल x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ये दोनों इक्वेशन गिवन है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसे ग्राफिकली लगाएंगे, अगर इसे हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये दोनों लाइनें क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर हम इसे ग्राफ पे ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। अब मैं इसको अलजेब्रिकली, ये तो बात हुई ज्योमेट्रिकली, अब मैं इसे बात करूंगी अलजेब्रिकली, वेरीफाई करूंगी क्या अलजेब्रिकली भी ये चीज करेक्ट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर x की वैल्यू पुट की, यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने 4 और y की वैल्यू पुट की मैंने यहाँ पर 2। जब मैंने ऐसा किया तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी जो 4 2 है वो इस इक्वेशन का क्या है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब मैंने इसी सॉल्यूशन को दूसरी इक्वेशन में भी ट्राई किया, तो मैंने यहाँ पर भी x की वैल्यू 4 पुट की और y की वैल्यू 2 पुट की। तो यहाँ पर आया 12 प्लस 8 20, तो 20 इज इक्वल टू 20। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स क्या हो गया कि ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है। तो यानी ये जो पॉइंट है 4,2, ये जो पॉइंट है इज अ कॉमन सॉल्यूशन या कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस का क्या है, ये कॉमन सॉल्यूशन है। या फिर मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि 4 2 क्या है, इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशंस। ये जो दोनों इक्वेशंस को दिखा रही हैं जो लाइंस, उनका ये क्या है, कॉमन पॉइंट है। तो कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब वो लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस लाइन में भी आ रहा है, ये जो पॉइंट है इस लाइन में भी आ रहा है। इसको मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको किस तरह से, जैसे ये ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। ये जो लाइन है, एक ये लाइन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इसके ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है। ये जो लाइन है ये कौन सी है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे जो पॉइंट है ना स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है ये है 4,2। ये क्या है, 4,2। ये पॉइंट यानी इस लाइन पे भी है और ये पॉइंट इस लाइन पे भी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों लाइंस का क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा। दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट होगा, दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, कौन सी लाइंस होगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अब स्टूडेंट्स, ये जो दोनों लाइनें हैं देखो ऊपर जाके ऐसे ओपन हो जाएंगी, ऐसे खुल जाएंगी ऊपर जाके। इसका मतलब ये आगे जाकर कहीं भी नहीं मिलेंगी। अगर नीचे भी बात की तो नीचे भी ये दोनों ओपन है, तो चारों तरफ कहीं भी देखा जाए ये लाइनें कहीं भी एक दूसरे को आगे इंटरसेक्ट
नहीं करेंगी। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो यानी यहाँ पर ये एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो दिस इज द ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन ऑफ दिस बोथ इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस का ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है, दोनों इक्वेशंस का ये कॉमन सॉल्यूशन है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी ग्राफ है उसके ऊपर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वो दोनों लाइंस का जो कॉमन पॉइंट होगा वो क्या होगा, इन दोनों इक्वेशंस का क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, हम ये कहेंगे कि लाइंस में इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट, अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगा उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी एक ही सॉल्यूशन होगा। हम इसे लिख लेते हैं। क्या क्या कहा अभी मैंने कि लाइंस, इफ लाइंस इंटरसेक्ट, अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एट अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं स्टूडेंट्स, सो इन दिस केस, तो इस केस में क्या होगा, जो पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स वाली जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनका क्या होगा, हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, यानी उनका ओनली वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को अच्छे से बात समझ आई होगी कि अगर कोई लाइंस, अगर दो लाइंस का लीनियर इक्वेशंस हैं दो, उनका अगर पेयर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब वहां पर कितना सॉल्यूशन होंगे, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। और अगर इसके ऑपोजिट की बात की जाए, अगर किन्हीं दो इक्वेशंस का एक ही सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब वो लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। क्लियर हुई स्टूडेंट ये बात अच्छे से? चलो अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मेरे पास दो इक्वेशन और हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ इस तरह से 2x + 3y = 9, ठीक है, और एक और ली मैंने 4x + 6y = 18, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने x की कोई भी वैल्यू पुट की, ठीक है, x की मैंने कोई भी वैल्यू पुट की, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू मैंने पुट की 4 और y की वैल्यू पुट की मैंने 1/3, ठीक है, मैंने क्या पुट की, 1/3 पुट की। तो इसे पुट करके देखते हैं। तो ये क्या हो गया, 9 = 9, यानी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ गई। इसका मतलब ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं 4x + 6y = 18, अगर मैं इसे सिंपल कटिंग करके फॉर्म में लिखूं तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से होगी। तो ये कौन सी इक्वेशन हुई स्टूडेंट्स, यही वाली इक्वेशन हुई ना, 2x + 3y = 9, 2x + 3y = 9। इसका मतलब ये सेम इक्वेशन है। और अगर ये सेम इक्वेशन है तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो इसके भी सॉल्यूशन होंगे। और आपको पता है किसी भी जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में होती है उसके क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो अगर इस लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइटली मैनी है तो इसके भी क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों लाइंस क्या करेंगी, कोइंसाइड्स करेंगी, ठीक है, यानी ये दोनों लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, क्योंकि इन दोनों, ये जो दोनों लाइन है वो एक ही लाइन पर आएंगी, वो इस तरह से होंगी। अगर हम इसकी ग्राफिकली बात की जाए स्टूडेंट्स इस तरह से, फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ की, वो इस तरह से आई है, इसके जो सारे पॉइंट्स थे वो इस तरह से थे इस पे, ठीक है। फिर मैंने जब दूसरी लाइन ड्रॉ की तो वो भी स्टूडेंट्स इसी पे ही आ रही है, यूं इस तरह से, यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ रही है, यानी दोनों इक्वेशन सेम लाइन पर ही आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी ऐसा होगा तो क्या होगा, यानी यहाँ पर इस दोनों इक्वेशंस के क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इफ द लाइंस
मे बी कोइंसिडेंट, लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। सो इन दिस केस, तो इस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन two variables have infinitely many solution। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें ये बात पता चलेगी कि अगर कोई भी ग्राफ पे दो लाइन है, वो दोनों लाइनें कोइंसाइड कर रही हैं, यानी वो दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही आ रही हैं, इस तरह से सेम ही लाइन पर आ रही हैं, उसके सभी पॉइंट्स, पहली इक्वेशन के भी सेम पॉइंट्स जो हैं वो सेम लाइन पर आ रहे हैं, दूसरी इक्वेशन के भी जितने पॉइंट्स हैं वो भी उसी लाइन पर आ रहे हैं, यानी दोनों लाइनें क्या कर रही है, कोइंसाइड्स। तो अगर दोनों लाइनें कोइंसिडेंट होंगी तो उसमें जो लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो वहां पर कितने सॉल्यूशन होंगे स्टूडेंट्स, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसी तरह से इसका ऑपोजिट अगर बात की जाए, इसके कन्वर्स की बात की जाए, तो अगर किसी दो इक्वेशंस के, दोनों इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं और जो सारे सॉल्यूशन हैं वो सेम है, फर्स्ट इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वही सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों इक्वेशंस के क्या है, बहुत सारे सॉल्यूशन है। बहुत सारे सॉल्यूशन है, इसका मतलब अगर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो वो लाइनें कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। तो हमें ये इस तरह से इसे याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका पढ़ेंगे थर्ड केस, जब लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। जैसे कि स्टूडेंट थर्ड केस के लिए हम देखेंगे दो इक्वेशंस हैं यहाँ पर, x + 2y = 4 एंड 2x + 4y = 12। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, x + 2y = 4। x की प्लेस पे मैंने रखा 2 और y के प्लेस पे रखा मैंने 1, तो 2 + 2 × 1 = 4, तो इट विल बी 2 + 2 = 4, 4 = 4, यानी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। और अगर ये इक्वल हो गया, इसका मतलब 2 और 1 जो है वो क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हम चेक करते हैं क्या ये इसका सॉल्यूशन है। तो इसे चेक करने के लिए हमने यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखी और y की वैल्यू 1 रखी। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो जब स्टूडेंट्स इस तरह से आपको कोई भी पेयर मिलेगा इक्वेशंस का, लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल वाली पेयर मिलेगा, तो अगर उनमें इस तरह से कॉमन पॉइंट नहीं आ रही, अगर आप कोई और भी पॉइंट चेक करोगे, मैंने इसमें एक ही चेक करके दिखाया, आप और भी पॉइंट्स चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसमें x की वैल्यू कुछ और लो, जो इसका सॉल्यूशन होगा इसका सेकेंड इक्वेशन का नहीं होगा, या फिर जो सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन ऑफ दीज बोथ इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगी तो पहली इक्वेशन का फॉर एग्जांपल ग्राफ इस तरह से बनेगा और सेकंड इक्वेशन का ग्राफ भी क्या बनेगा, इस तरह से बना है। इसका मतलब दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, और अगर दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। ये कौन सी लाइन होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस में दोनों लाइन में कोई कॉमन पॉइंट, कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल्स होंगी। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, लाइंस में बी पैरेलल, लाइंस क्या हो सकती हैं, पैरेलल। इन दिस केस अगर लाइंस पैरेलल होंगी, इन दिस केस पेयर ऑफ linear equations in two variables have no solution, तो उनमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा।
ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब तक हमने जो पढ़ा इसे एक बार थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? अगर लाइंस में कॉमन सॉल्यूशन है यानी कॉमन पॉइंट है, अगर कॉमन पॉइंट है और वो कितने कॉमन पॉइंट है? 1, तो वो कैसी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और इंटरसेक्टिंग लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर वहां पर कॉमन पॉइंट्स बहुत सारे हैं, कॉमन पॉइंट कितने हैं 2 लाइंस के बीच में? इनफाइनाइटली मैनी, बहुत सारे हैं। तो वो लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कैसी लाइन होगी स्टूडेंट्स? कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो उसके सॉल्यूशन भी कैसे होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और अगर थर्ड केस की बात की जाए, थर्ड केस में जो कॉमन पॉइंट है वो कितने होंगे? एक भी नहीं होगा, 0 कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो वो लाइंस कैसी होंगी स्टूडेंट्स? पैरेलल लाइंस। ठीक है, और यहाँ पर उसका क्या सॉल्यूशन होगा? नो सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 केस बनते हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। तो 3 केस हमने पढ़े अभी तक। ग्राफिकली अगर बात की जाए सॉल्यूशन की, कि ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी अगर 2 लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स वाले का अगर पेयर है और अगर उसे हमें ग्राफ पे दिखाते हैं, अगर उनमें वो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका मतलब वहां पर 1 कॉमन पॉइंट है, तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन, विच मीन्स 1 सॉल्यूशन। अगर वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो वहां पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे कॉमन, इसका मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अगर वो पैरेलल लाइंस है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब वहां पर कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स एक और बात इसके रिगार्डिंग, मतलब जो हमें एक्सरसाइज में हेल्प करेगा, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन यानी 1 सॉल्यूशन, जिसका एक सॉल्यूशन होता है उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अगर किसी भी जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो उसे बोला जाता है स्टूडेंट्स डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसे बोलेंगे डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बट यहाँ पर जो डिपेंडेंट वर्ड है स्टूडेंट्स, जो डिपेंडेंट है वो कंसिस्टेंट के अंडर ही आता है, तो मैं यहाँ पर कंसिस्टेंट भी लिख दूंगी। तो यानी जिसका सॉल्यूशन एक है या बहुत सारे हैं तो वो क्या होगा? कंसिस्टेंट। ठीक है, और जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसे क्या बोला जाएगा? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें एक छोटा सा हमारा एक और टॉपिक रह गया है जिसको हम बोलेंगे कि हम यहाँ पर जो ग्राफिकल और अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है वो हम फाइंड आउट करेंगे बाय कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।